नमस्कार। आप लाइव दबाव जो है 6 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी कोसी बराज से छोड़ा जा रहा है और इसके साथ ही 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जो है वो गंडक बराज से छोड़ा जा रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बिहार के इलाके डूब रहे हैं और बिहार के गांव गांव में अब पानी घुसने लगा है, निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा है। इसके साथ ही बिहार की कई नदियों में भी एक बार फिर से उफान आ गया है, क्योंकि 72 घंटे से न सिर्फ नेपाल में बारिश हो रही है बल्कि बिहार में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। और यही कारण है कि अब बिहार में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में, जैसा कि हमने अनुमान जताया था, सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है, क्योंकि बिहार के गांव गांव में अब पानी घुसने लगा है। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर अपने आप में डराने वाली है। जिस तस्वीर को हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था वो तस्वीर हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं। देर रात की भी तस्वीर देखिए कि किस प्रकार सुपौल के डीएम तटबंध पर पहुंच जाते हैं और वहां तमाम चीजों को देखते हैं। और यह भी तस्वीर देखिए कि कैसे तटबंध पर खड़े होकर पुलिसकर्मी जो है कोसी नदी को निहार रहे हैं और देख रहे हैं कि बर्बादी का यह आलम कितना ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी तमाम चीजें की जा रही हैं प्रशासन की ओर से। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार पुल पर भगदड़ मची। कोसी नदी के कोसी बराज से जब पानी छोड़ा गया उस दौरान लोग किस प्रकार पुल के ऊपर से भागे, वो तस्वीर भी देखिए। और किस प्रकार देर रात सुपौल के डीएम निरीक्षण करने पहुंचे, उसके बाद उनका बयान भी सुनिए। सर, रात को कोसी तटबंध का मुआयना कर रहे हैं, क्या स्थिति है? कोसी तटबंध का सर मुआयना कर रहे हैं, रात को भी आप देखे युद्ध स्तर पर हर जगह घूम रहे हैं, क्या स्थिति है कोसी तटबंध की? अभी डिस्चार्ज जो कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक पार कर गया है, लेकिन तटबंध की स्थिति नॉर्मल है। दबाव कई तटबंधों पे है, स्तर पे है। कुछ जगह तटबंध पे रिसाव हो रहा था, जिसको हमारे इंजीनियर लोग ने सच में इसको देख के ठीक कर दिया है। रात भर हमारी टीम पेट्रोल करेगी तटबंधों पे। हमारा 250 किलोमीटर का तटबंध है, 1 किलोमीटर का आदमी रखा हुआ है। कहीं भी छोटा सा भी रिसाव या रेनकट वगैरह मिलेगा तो उसको रात में ही ठीक करेंगे। बाकी आज का रात हम लोग के लिए बहुत क्रिटिकल है। इस समय जब डिस्चार्ज हो सकता है कि ड्राई क्षेत्र में बरसात कम हो गई है, फिर डूब गई है, तो डिस्चार्ज कम भी हो उस समय डिस्चार्ज कम होता है तो थोड़ा सीपेज की समस्या या फिर कटाव की समस्या होती है। ऐसी स्थिति के लिए रात में हमारे इंजीनियर से बैठ रहेंगे। डरे सहमे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, तो 6 लाख का डिस्चार्ज है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, से बात किए हैं और बाकी इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग थैंक यू। तमाम चीजें आपने देखी हैं और तमाम बातें आपने सुनी है। लेकिन ये अब जो है नजारा और भी भयावह होने वाला है, क्योंकि बिहार में जो तबाही, जिस त्रासदी की बात हम कर रहे थे, उस त्रासदी में अब एक कदम और आगे बढ़ जाइए और ये देखना शुरू कर दीजिए कि बिहार के गांव गांव में अब पानी जो घुस रहा है वो पानी कितनी बर्बादी करेगा। लेकिन इस बीच कुछ जानकारी अगर हम आपको दे दें तो शनिवार की देर शाम तक कोसी नदी का पानी सुपौल और सहरसा के साथ ही गंडक का पानी पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में प्रवेश कर गया। उधर कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना, बागमती समेत कई अन्य नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर निचले इलाकों में घुस गया है। बिहार में गंगा समेत 8 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। संभावित आपदा को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 20 जिलों के जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया है। और इन जिलों में आपको जानना चाहिए पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। अब देखिए इसमें कई सारी बातें हो रही हैं। तमाम जो सरकार के नेता हैं वो भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ये जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक बारिश का दौर थमेगा नहीं, नेपाल में बारिश का दौर जब तक नहीं थम जाता खासतौर पर, तब तक तबाही मचती रहेगी। और नेपाल से आने वाली जो बागमती नदी है जो बिहार में आकर गंडक का रूप ले लेती है, उसने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है और निचले इलाकों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी हैं। सुबह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी से ठीक कुछ देर पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और देर रात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, शाम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस पर लोग भगदड़ करते हुए भाग रहे हैं। मतलब जैसे ही फाटक से पानी निकला, जैसे ही बराज से पानी छोड़ा गया, लोग भागने लगे, दहशत में आ गए। अब यह बात भी है कि
बिहार में सियासत भी इस पर खूब हो रही है। कोसी के अलावा सहायक नदियां भी लगातार बारिश की वजह से उफान पर है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बकरा, महानंदा, परमान के साथ कनकई नदी में पानी बढ़ चुका है। कोसी तटबंध के अंदर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। उधर बारिश से उत्तर बिहार की नदियों में उफान आ गया है। एक बार फिर से गंगा का जलस्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भागलपुर समेत तमाम जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में जो बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है, उस बारिश ने तबाही मचाने का काम किया है और इस तबाही की यकीन मानिए अभी शुरुआत है। अभी ये तबाही और भी भयानक रूप ले सकती है क्योंकि लगातार पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, कल कोसी बराज से जो पानी छोड़ा गया था उसका दबाव जो था वो 4 लाख कुछ क्यूसेक था, लेकिन रात होते होते 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है कोसी बराज से छोड़ा जाने लगा। मतलब दबाव बढ़ने लगा। इसके साथ ही 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है गंडक बराज से भी छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से बिहार में कई इलाके जो हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं और कई इलाकों में एक बार फिर से त्राहिमाम मच गया है। हालांकि ये त्राहिमाम कल से ही मचा हुआ है, परसों रात से ही कह लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया वैसे ही ये बात समझ में आ गई कि अब नेपाल से आने वाला जो पानी है वो बिहार को डुबा कर मानेगा और इसकी वानगी कल सुबह से दिखने भी लगी थी। जो अंदेशा जताया गया था कि 56 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है, अब अगर इससे थोड़ा भी दबाव अधिक होता है, मतलब 6,81,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी अगर कोसी बराज से छोड़ा जाता है तो यकीन मानिए 56 सालों का रिकॉर्ड बिहार में टूट जाने वाला है। अभी ये जो आंकड़ा है वो उसके पार नहीं जा पाया है। तो बिहार में कई इलाके डूबने वाले हैं और इसे लेकर 20 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभावित आपदा को देखते हुए जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम एक बार फिर से आप सुन लीजिए, क्योंकि यह खबर जरूरी है। हो सकता है ये आपका भी इलाका हो। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर जिला शामिल है, जहां पर निर्देश जारी किया गया है और जहां के लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बात के लिए आगाह किया गया है कि किसी भी खतरे से आप निपटने के लिए तैयार रहिए। मतलब बिहार में पिछले कई दिनों से जिस तबाही की संभावना जताई जा रही थी वो तबाही अब अपना रूप ले चुकी है। वो तबाही अब अपने चरम पर है और कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो बारात से पानी छोड़े जा रहे हैं उनसे तबाही अब होना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार में कई और नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है और उनके बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब टोटल अगर बात करें तो 20 से ज्यादा जिले जो हैं या 20 से 1-2 जिले कम कह सकते हैं जहां पर त्रासदी मचने वाली